रही है, फिर क्यों मुझसे दूर जा रही है। शायद उसकी ये एक अदा है, वो क्या जाने जान जा रही है। जीना भी भुलाया, दीवाना बनाया, ओ जीना भी भुलाया, दीवाना बनाया, ऐसा जादू चलाया है। उस लड़की पे दिल आया है, जिसने मुझे सताया है। उस लड़की पे दिल आया है, जिसने मुझे सताया है। लड़की पे दिल आया है, जिसने मुझे सताया है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है।
सबको मैं आज दिल भर छोड़ के आई, रस्मों के कसमों के सारे बंधन तोड़ के आई। देखो मैं तो देखो सोने यार को जब पल के उठाऊं, जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। तेरे इश्क में डूबने वाला, तुझे हर पल ढूंढने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहों में आके, ऐसा लगा सब कुछ पा लिया है तेरा प्यार पाके। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। एक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा
तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना कजरे की घाट, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार। फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरे होंठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार। फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा। तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें।
हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। जाने मन जान जाना, छोड़िए भी सताना, हम इस जलन में कब तक चले। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। बेचैनियां अब दूरियां हैं मुश्किल बड़ी। पंछी पिया परदेसिया, कैसे जिए हम अब ये घड़ी। आपसे आरज़ू है, आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे रहें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। इतना हसीन चेहरा तेरा बस में नहीं, दिल ही मेरा माफ करना जो भूल हो जाए। प्यार की जब कोई बात चली तुम याद आए, प्यार की जब कोई बात
बस में नहीं दिल ही मेरा, माफ करना जो भूल हो जाए। पास हो जब तक, जिंदा है तब तक, तुमसे बिछड़ कर मर जाएंगे। जान तुम्हारी अब है हमारी, तुम बिन हम ना जी पाएंगे। क्या कहा जाना, हाय मर जावा, माफ करना जो भूल हो जाए। तारों की बारात चली, तुम याद आए। जब सिंदूरी सांझ ढली, तुम याद आए। प्यार की जब कोई बात चली, तुम याद आए। इतना हसीन चेहरा तेरा, बस में नहीं दिल ही मेरा, माफ करना जो भूल हो जाए। प्यार का जादू छाने लगा है, जिसका डर वही बात हुई है। क्या होगा अंजाम न सोचो, चाहत की शुरुआत हुई है। पागल मौसम तन्हा तुम हम, माफ करना जो भूल हो जाए। तन में कोमल अग्नि जली, तुम याद आए। जब सिंदूरी सांझ ढली, तुम याद आए। प्यार की जब कोई बात चली, तुम याद आए। इतना हसीन चेहरा तेरा, बस में नहीं दिल ही मेरा, माफ करना तुम याद आए। बहुत अच्छी गल्लां कीतियां जी। इस तो अगे गल करनी कोई बनती नहीं। मैनू वैसे टॉपिक दिता गया स्पोर्ट्स का, तो मेरा स्पोर्ट्स नाल तल्लक है। उन्होंने अखलाकियत के बारे गल की है। अखलाकियत यह है कि जिस टाइम साडा कोर्स होंदा ना, कबड्डी फेडरेशन करांदी है, लाहौर होया, इस्लामाबाद होंदा है, फैसलाबाद च होंदा है, तो खिलाड़ी जिन्ने भी ने इंजैक्शन वगैरह मेडिसिन लैके खेलते हैं, पावर आ गई। तो वो फिर सानू इन्होंने अखलाकियत एक टॉपिक होंदा सानू अखलाकियत का, कि इन्हां नाल किस तरह तुसीं बर्ताव तुहाडा रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पावर ली होंदी है। राणा साहब बेहतर समझते हैं कि जिस टाइम बंदे ने पावर लिए इंजैक्शन लिया होंदा, बड़ा हाइपर जो गुस्से च होंदा है, क्योंकि उन्हें कबड्डी खेलनी होंदी है। तो सानू उन्होंने ट्रेनिंग दी है कि तुसीं कूल रहना है। इंसान को हमेशा कूल ही रहना चाहिए, कि जब असी भी उत्थे अंपायर एज अंपायर हाइपर हो जाए तो फिर वो मैच अपनी फिनिशिंग तरफ नहीं जाता। एक नंबर
दूसरे नंबर पे सानू अपनी बरादरी वास्ते जी बहुत अच्छा काम करना चाहिए, एक दूसरे नाल मिलना चाहिए। साढ़े रिश्ते में बड़े मसले मसैल ने जी, ठीक है जी। रिश्ते मिलने मिलाने राजपूतों के कई राजपूत ऐसे भी साढ़े जेह्ड़े असल राजपूत असीं जिस तरह बैठे हैं किते गैर बरादरी च अचानक किसी मसले मसैल च खो जाते हैं, वो बचना चाहिए सानू। तो बाकी है कि साडी कम्यूनिटी जिहड़ी है ना ये अपनी पूरी पावर दे नाल एकजान होकर इकट्ठे होकर हो जाना चाहिए, क्योंकि साडी जिहड़ी बरादरी है ना मेरे ख्याल से मैं भी काफ़ी फिरिया राम साहब भी सारे भरा फिरदे ने, असीं बहुत पीछे चल गए हैं। साडी एजुकेशन की वजह नाल असीं बहुत पीछे चल गए। मेन पॉइंट जिहड़ा साडा ना जी वो एजुकेशन है, जिहदी वजह नाल असीं बहुत पीछे चल गए हैं। सानू एजुकेशन उत्ते बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए है। और बाकी जेह्ड़े भरा ने सारे माशाअल्लाह मुबारकबाद देंगे राणा साहब ने, माशाअल्लाह इन्होंने सानू लड़ियां की तरफ किसी को कोई पता नहीं सी है, मैनू नहीं सी पता है कि फैसलाबाद मुल्तान च केड़ा भरा तौणी बैठा है, गुजरात च केड़ा भरा तौणी बैठा है। सानू पता सी कि साडे पिंड समुंदरी बैठे ने, असीं फैसलाबाद बैठे हैं, बस इस तो अगे कोई गल नहीं। इन्हां दी मेहरबानी बुजुर्गों की जिन्होंने जनाब कराची मुल्तान गुजरात फैसलाबाद ए तौणी सारे नाल लड़ियां तरफ खुला तरफ जिस तरह सानू इन्होंने वेलकम किया माशाअल्लाह मुल्तान वाले ने, ए फुल की लड़ी बनी है गुलाब के फुलों की, सारे गुलाब के फुल जो लड़ियां बन के बैठे। तो सानू अपनी बरादरी वास्ते एक्स्ट्रा ऑडी जाके ना सानू इस तरह नहीं एक्स्ट्रा ऑडी जाके सानू मेहनत करनी पैनी है, ठीक है जी। तो वो मैं एक छोल की छोटी गल सुनाना, मेरा बेटा ना किसी ने पूछा राणा साहब वो अपना राजपूत साहब की हाल है, वो कहना भाजी राजपूत नहीं होना, राज खत्म हो गए भूत रह गए, ठीक है ना। असी भूत नहीं, असी राजपूत बनना चाहते हैं, राज करना जानते हैं असी और राज करना इंशाअल्लाह। राज किस तरह होएगा, इस तरह होगा, ठीक है जी। तालीम इस तरह होएगा, तो उस तो बगैर असी कोई नहीं कर सकते। राज करना साडा खून च शुमार है, असी राज करना जानते हैं और करना है इंशाअल्लाह। किस तरह करना है, जिस तरह होना बैठे असी इंशाअल्लाह, ठीक है जी। छोटी जी अपने मैं ना बड़ी जगह अपना विसलों का पता किया जी, साड़ी जी कबड्डी च ऑफिशियल विसल अपना यूज़ होती है। मेरा एक दोस्त कैनेडा साढ़े एक्स पाकिस्तान कबड्डी कोच ने राणा साहब, उन्होंने कैनेडा चो पता किया नहीं मिली उतों, मैं एक दोस्त को पता कराया वो सानू कराची मिल गई, ठीक है जी। वो स्पैशल एक विसल होंगी साड़ी कबड्डी यूज़ होती है। तो कराची च साढ़े राणा शहबाज साहब ने, राणा भाई शमशाद साहब ने माशाअल्लाह जी, तो राणा शहबाज साहब की मैं ड्यूटी लगाई, मैं जी पता करो, उन्होंने पता की बल्कि वो लैके आए, तो मैं उन्होंने ज़्यादा मशहूर हाँ जी बहुत, तो वो हूँ देंगे जनाब। तो सारे भरावां नूं बहुत बहुत मुबारक होवे, अज इकट्ठ होया है साडा जी, तो इंशाअल्लाह इदां ही इकट्ठ रहेगा। वास्ते ग्राउंड जाना पेगा, थोड़ा सा साह पाना पैना ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। सब तो अच्छी गल है कपड़े लाने, मैं वैसे मशवरा दिता सी मैच का, तो बाबा जी बीमार ने, बाबा जी तौणी, तो मैं उन्होंने एक एक्सरसाइज दसी सी, पेशेल दसिया सी, मैं इस तरह मार्च करनी है। वो बाबा जी कहते यार राणा तू मैनू फिट कर दिता, मैं बाबा जी हम फिट हो गए कितने शादी ना कर ली। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया राणा इकराम जो पाकिस्तान के माया नाज इंटरनेशनल कबड्डी एम्पायर हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुफ्तगू की। तारीख के झरोकों में देखा जाए तो आज हमारे दरमियान माशाल्लाह से मैं दावत दूंगा जिन्होंने तारीख के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है। हमें तो इसके बारे में इतना ही मालूम है कि श्री कृष्ण जी से लेकर राजा सालबहान से लेकर राजा ताहन से लेकर राजा जैसलमेर से लेकर आगे गोपाल जी और उनके आगे 15 बेटे और फिर उसके बाद राजा अम्बा और उन्होंने बाला और दीगर गाँव बात किए। तो ये आज का ये जो गुलदस्ता है, ये गैदरिंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फ़ख्र से बात कह सकते हैं कि हमारे हिस्से में इस्लाम भी आया, उसके बाद पाकिस्तान भी आया।
तो श्री कृष्ण जी से लेके अगर वो सिलसिला शुरू करें तो आज माशाल्लाह सारे मुसलमान बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी शहरी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है। मैं दावत दूंगा जनाब राणा इमरान सदीक जिनका तलब चीज़ा वतनी से है, कोई तरीक़ी वाले से हमें अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राणा इमरान सदीक। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बहुत मशहूर हूँ जी भाई औरंगजेब साहब का और हमारा सुशी और सब का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं अभी इस ग्रुप में तो माशाल्लाह ये 2-3 साल से चल रहा है। तो मैं सिर्फ 2-2.5 हफ्ते से पहले इसमें यहाँ मैं एंटर हुआ हूँ। उससे पहले मुझे नहीं पता था। हमें सिर्फ यही पता था कि जैसे वो भाई बता के गए हैं कि जहाँ हम कोई रहते थे हमें अपना या अपने अज़ीज़ों का पता था कि हम वहाँ रह रहे हैं, तो उन्हीं और बाकियों का नहीं पता था। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप्स की वजह से भाई औरंगजेब साहब ने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, फेसबुक का इनका पेज है और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और इस तरह दीगर दोस्तों ने भाइयों ने जो मेहनत की है इस वजह से अब पता चला है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह अच्छे खासे हम टाउनी हजरात में हैं और पाकिस्तान के हर इलाके में, हर शहर में, हर जगह पर हैं। तो मेरा बेसिकली ये है कि मैंने थोड़ा सा मतलब लिखने लिखाने का शौक़ है, प्रोफेशनली नहीं, वैसे अपने तौर पर। तो मैंने एक अपना ब्लॉग बनाया हुआ है राजपूतों की तारीख के बारे में। उस पर मैंने यहाँ पर कोई मतलब भी है नहीं है कोई प्रोजेक्टर जहाँ मैं आपको डिस्प्ले करता दिखाता उसके बारे में, उसके मेन पॉइंट्स। उसमें मैंने कोशिश की है कि 36 मेन जो राजपूतों की गोत्स हैं, वैसे तो बेशुमार हैं, इलाकाई भी हैं, पंजाबी भी हैं, के लोकल भी हैं, तो उनको कवर करने की कोशिश की है। तो वो मैं गाहिर ग्रुप्स में मैं उसका लिंक भेजता रहता हूँ। दोस्तों से मज़ीद मशवरे भी मिलते हैं, उसमें जो गलतियाँ हैं कोई अच्छी चीज़ हो मैं ऐड करता हूँ साथ साथ। तो वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाएगा और अभी तक उसमें 150 सफ़े मैं लिख चुका हूँ। इससे पहले मैं जो लिखने लिखाने के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि मैंने पहले अपनी फैमिली में ये प्रैक्टिस शुरू की और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ननिहाल और अपने ददियाल की अलग-अलग 2 किताबें लिखी हैं और उनकी पिछले पौने 200 साल का डाटा मैंने उसमें कलेक्ट किया है। वो उसमें ददियाल की जो मेरी बुक है वो ज़्यादातर फैमिली डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई 92 पेजेस मैं लिख चुका हूँ और ननिहाल के 61 पेजेस लिखे जा चुके हैं। इसी तरह जब मैं भाई औरंगजेब साहब की मेहरबानी से मैं जब इस ग्रुप में शामिल हुआ हूँ तो मैंने सबसे पहले आते ही कोशिश की, पहले इनसे पहले जो हमारे इस ग्रुप में शामिल हैं मुअज़्ज़िज़ीन अरकान, उनसे पूछा कि किसी ने पूरे हमारे ग्रुप के डाटा को कंपाइल किया है, कोई सूरत दी है। तो मुझे कोई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर किसी ने की भी है कोई इंफरादी की थी, कोई इंडिविजुअली की थी, कोई ज़्यादा कलेक्टिवली मुझे नहीं मिल सका। तो मैंने उसमें अपनी कोशिश, अपनी दानस्त की बिना पर मैंने कोशिश की कि मैं इसको कर सकूं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और साथ साथ वो ग्रुप में शेयर भी होता है वो और ऑनलाइन है वो अब हम सब के मोबाइल पे वो आ चुका है। जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उसकी हार्ड कॉपी भी तो वो भाई शमशाद साहब कल पर लेके आए हैं। तो वो उसमें ये है कि मैंने कोशिश की है कि उसके जो है कॉलम्स हैं वो ऐसे हैं कि सबसे पहले हाँ जी मेरे पास है। तो ये थोड़ा पुराना डॉक्यूमेंट है कि उसके बाद इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी की हैं। तो ये डिस्प्ले करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोजेक्टर का बंदोबस्त नहीं है। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एक पेज आपको दिखा दूँ, ये है, बाकी आपके मोबाइल पर ये आ चुका हुआ है। तो इसमें यह है कि पहले हमारा नाम और जिसको जितना अपना शजरा याद है वो सब भाइयों ने बड़ी मेहनत के साथ और मुझे भेजा है, मैं उनका मशकूर हूँ। और नेक्स्ट कॉलम में उस शजरे के बाद भाई की पिक्चर है, करंट जो भी उन्होंने भेजी है। तो नेक्स्ट कॉलम में उसका है पाकिस्तान में मौजूदा एड्रेस क्या है हमारे उस भाई का, पोस्टल एड्रेस जो है ना वो, ताकि हमें पता हो कि जो हम शुरका हैं वो कहाँ के रहने वाले इस वक्त। उसके नेक्स्ट कॉलम में लिखा है कि हम इंडिया में कहाँ के रहने वाले, उसके रियासत का क्या था, ज़िला, तहसील, गांव, इवन मोहल्ला तक, और वो था। और उसके नेक्स्ट कॉलम में हमारा उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। आखिरी मैंने एक कॉलम बनाया है जिसमें जिस भाई की कोई अचीवमेंट है, जिसने कोई जैसे भाई औरंगजेब साहब ने फेसबुक पेज बनाया हुआ है या व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका लिंक भी दिया हुआ है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 36 पेजेस इसके कंपाइल हो चुके हैं और 36 पेजेस में हम सबका डाटा है। और मैं चाहता हूँ ये अभी बहुत लो है, वो कम है, और हम इसको हमारे इतना जितने तौनी हज़रात पूरे पाकिस्तान में हमारे हैं तो उस हिसाब से इसको 400-500 पेजेस का होना चाहिए। तो उसके लिए ग्रुप के अपना ये कन्वेंशन के बाद मैं राय लूँगा सबकी,
ग्रुप में भी दे सकते हैं, इंडिविजुअली दे सकते हैं। अभी भी मेरे मुअज़्ज़िज़ीन ने और मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे अच्छी राय दी हैं कि उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो वो उसमें ये है कि जितना ज़्यादा बेहतर होगा, जितना हमें पता होगा, तो ये कि हमारा तारीखी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया किया, मैं इसके लिए बहुत मशहूर हूँ, अपने बुज़ुर्गों का, अपने दोस्तों का और सबका। और जो बाकी जो मुकर्रीन जहाँ अच्छी अच्छी बातें कर चुके हैं, उसके बाद कोई बात तो यकीनन बनती नहीं है। मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए। मेरे वाला साहब इस तकरीब में बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें पहले दिन से हमें ये सिखाया है कि आप ऐसा बने कि आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो। ठीक है ना? तो हर बंदे में अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें सलाहियतें नहीं हो। सलाहियतें सब में होती हैं, सिर्फ उसको उजागर करने की ज़रूरत है और उसको सही वक्त पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और पॉजिटिवली इस्तेमाल। उन सलाहियतों को नेगेटिवली इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसी तरह हम इसी हमारे जितने दूसरे ग्रुप्स भी हैं, सब हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है कि हम सब मिल के एक वन यूनिट बने और वन यूनिट बन के एक दूसरे की हम मदद करें। जिस भाई में जो सलाहियत है, उसकी सलाहियत से दूसरे भाई को जब तक फ़ायदा नहीं होगा, उस सलाहियत का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना? तो ये मैं मतलब कह रहा हूँ कि मैं अभी इतना एज नहीं हूँ, बड़ा नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को मज़ीद कोई ऐसी चीज़ें बता सकूँ। बहर हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो कोशिश करें, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए तो अपनी गलतियों से, कोताहियों से सीखें, और दूसरे अपने दोस्त की, अपने अहबाब की और अजीज़ की, रिश्तेदार की और उस सब की ऐसी उनकी मदद करनी चाहिए। और उसको अजाम भी नहीं करना, उसको बताना भी नहीं है। मदद का मज़ा ही वो है जो खुफिया तरीके से की जाए। तो इसमें मैं बहुत दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ भाई औरंगज़ेब साहब का, भाई एडवोकेट साहब का और आप सबका कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। और मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ इस तरह ये है कि मैंने कोई यहाँ पर 22 साल पहले कुछ यहाँ सर्विस भी की थी, 3 साल मैंने गुजारे थे। उसके बाद आज मुल्तान बाकायदा आने का शर्फ हासिल हुआ है। मुल्तान बड़ा बदल चुका है। अहले मुल्तान को मुबारक हो माशाल्लाह, जहाँ पाकिस्तान ने तरक्की की है वहाँ मुल्तान ने भी खूब तरक्की की है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राणा इमरान सदीक। रागनी आपने सुना होगा, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े पार्टीशन से पहले अपना वक्त कैसे गुजारा करते थे। ये हमारी रवायत, हमारी सकाफ़त, इसको उजागर करने के लिए आज हमने एक ख़ास मेहमान बुलाए हैं। बिहाड़ी से तशरीफ़ लाए हैं, राव तारक तशरीफ़ लाएँ और रागनी के वाले से अपने जो है परफॉर्मेंस जो है ना वो पेश करें। जनाब राव तारक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी रो साहब का शुक्रिया जी जिसने दावत दी जी, और बाकी बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, पूरा पाकिस्तान में थे रो साहिबान सारे इकट्ठे हुए देख के। बाकी जलसे सुना करें जो सारे न्यारी न्यारी कौम होया करें थी, न्यारी न्यारी ताड़ी बाजा करें थी, लेकिन अपनी कौम देख के बड़ा दिल खुश होया। तो रो साहब का काल पूछा था मैंने कि किस मौजू पर आगे सुनाऊँ जी, इलेक्शन पे या किसी फैशन पे या किसी चीज़ पे। उनके नहीं जी उठे न्यारी न्यारी पार्टी होंगी, PTI पीपल पार्टी, नून लीग, दिल पर न लाजें कभी। चलो कुदरती आप इकट्ठे हो गए सारे मदीना तो लो लिया, सरजमीन ओलिया मुल्तान शरीफ में। इसी हवाले से कलाम है माशाल्लाह, उसमें गामा का जिक्र भी है और पीरा का जिक्र भी है। वह पेश करूँ जी मैं, अगर दाद बने तो दिल खोल कर दाद भी दी है। हाँ ओलिया मियाँ गौस कुतब सब पीर कलंदर सारे, खाजा जी अजमेर बसें जित खुले रहे भंडारे। ओलिया मियाँ गौस कुतब सब पीर कलंदर सारे, खाजा जी अजमेर बसें जित खुले रहे भंडारे। तख्त का नाम है मियाँ मुमार जकिया पहाड़ बैठेरा,
तेरी कैद बीच में दाना रुक रहो आफते का फेरा नड़हड़ में प्राण पीर जीते जारत कर सवेरा मन चाहे सो फल मिलता है वादान सभी नेरा तारा गढ़ तोड़ी जिसने बजवा दिए बीच नगारे खाजा जी अजमेर बसे जित खुले रहे भंडारे फिर करनाल शहर और बुढ़ा खेड़ा पर पीर का मेला थम्बक करनाल शहर और बुढ़ा खेड़ा पर पीर का मेला तीनों मजार से एक नस्ल के चढ़े एक सासेला ओ तेरे दरवाजे आगे मस्त पड़े ना ओटा कोई झमेला पानीपत में थम्बक सोटी रहे सराण चिल्ला संडोरे शहर में पीर बसे जीते हरदम चले फुहारे खाजा जी अजमेर बसे जीत खुले रहे भंडारे फिर 7 कोस दिल्ली थे दिखे लाट कुतुब की बारी नजामुद्दीनो लिया के दर पे बढ़िया खुशबू सारी एक घड़िया आला पीर भीड़ में मान रहे नर नारी दूध दही शरबत की मटकी सभी दांत की जारी माटी पित्तल तंबे के घड़िए ठिकरे कई हजारे खाजा जी अजमेर बसे जित खुले रहे भंडारे फिर अंबाड़े में लखी 86 में पीर बड़े से एक मोरी ऐसी पुलास नाम जित जाते परित झड़ से 80 मंडाले आवड़ी बारी रसिरणी बोट चढ़ से मदीने शहर में कमलियाला जित दुनिया इल्म पढ़ा से धन धन उस ताद मेरे ने जिसने सिर पुचकारे खाजा जी अजमेर बसे जित खुले रहे भंडारे टाइम थोड़ा जी ये सुनाने में कहना बहुत कुछ शुक्रिया राजपूत ही सुन लो जी एक चित्रकूट राज होया जिसका बेटा था रूपसेन मना कौर के उसने इश्क हो गया तो वानी में चाल पड़े किसी शहर में कमलापति हो थी वन कहने लगी यार जिस बाणिया की बेटी है ना इसकी शर्त है ये भी कुआ भर दे कुआ भर दिखा दे मेरी बेटी वो बोले चलो ठीक है जी नुली एक बात सुन ले भाई पूरे बतेरे आली एक कुआ भर के जाम है ना जी उड़ा दाना बैठा हुआ है दानों ने मार कर और सोच ले उन्होंने बोली फिर मैं कोई ना इमरासी आए होने उठे राजपूत का बेटा बोलिया राजपूत के लपाड़ा को नहीं पड़ा दामा का फिर वो उसने कहा एक दिन मरना का एक दिन सामने का मरना तो है ही फिर वो कमलापति ने कहा वो साहब अरे जंग जो बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरता अरे किसकी आगी मरे गरीब ने आई कोई मरता ना जंग जो बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरता ना राजपूत की तो मन की चाहिए तलवार से होया करे राजपूत
राजपूत की तो मान बेडाई बेतलवारों से होया करे। राजपूत की तो मन की चाही बेतलवारों से होया करे। अरे राजपूत की तो बात हवाई बेतलवारों से होया करे। जैसे मना को रन बना प्यालू मेरे दिल का ये बेटा भरताना। बस जंग जू बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरता ना। न्यूले सुन की तारीफ को नहीं हमारे बड़े बडेरे की भी सुन ले। क्या बोल रहा जी? न्यूले कबीर पकड़ मारा देना मनसा की कैद छड़ाई थी। अरे पाना सुर ने राजे रग पे अचानक करी चढ़ाई थी। वार राम का उठा नहीं इस मार कसौती खाई थी। अरे राजे इंद्र ने नौतान्या की पकड़ के खाल तराई थी। गुठ्यांगे खाल तार लगा छुरी कटारा धरताना। जंग जू बचम राजपूत का किसे बला से डरताना। बोले ये नहीं और भी हैं। ये बोलिया जी? गंगा सिंह महाराजे ने बिरसेर पिंजर बाड़ दिया। और पृथ्वी सिंह महाराजे ने बेबिन हथियार पाड़ दिया। जग देने दिया तेने शीश कई अपने हाथ उखाड़ दिया। और रामचंद्र ने रावण मारा बसा बसाया गाड़ दिया। बड़ा मोस थे सीता घड़ लिया दरत राव का जरताना। जंग जू बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरताना। न्यूला कमलापति अजय तना भाई कह दे ना फिर कह कि मेरी धर्म की बहन है। फिर आज रोक कर ना मन देख दी वो इस्तामा में ये बता रो साहब। न्यू बोले तम भाई ते बड़ मेरी ले अपने दिल थे जान मन। कमलापति आज मत ना रोके लाने पड़ गए तान मन। सुन मुख आगे पड़ेंगे पटाले यार गले वाले बाण मन। अरे दाना सहजे के हो गया एक मासा भी को कान मन। बस एक खजाना मैं मांगू तेरे पे कोई भीख मांगता फिरता ना। जंग जू बच्चा राजपूत का किसे बला से डरता ना। नहीं बोलिया कोई घरे मर जाए, कोई सफर में मर जाए, कोई डूब कर मर जाए, कोई कान नीचा कर मर जाए। मेरे लोग नहीं तो कहेंगे तामा के लड़का मर जाए। न्यू बोले मेरी दुनिया के में चलेगी सटोरिया सत्तर लोग बताएंगे। अरे जिसने हो क्या सबके गुरु कम शहर आदमी गाएंगे। और गतिपति के जनने वाले पे सुनना चाहेंगे। और सर सरोता गुणी लोग तो या पे अर्थ लगाएंगे। गुरु को सका चलो कहे सुने बिन सरताना। जंग जू बच्चा में राजपूत का किसे बला से डरता।
शुक्रिया जी। ये थी भाई सकाफ की रागनी जो आज के इस दौर में शायद मान पड़ गई है, और ये माशाल्लाह ये राव साहब हैं, इन्होंने इसको ज़िंदा रखा हुआ है और इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है, काबिल तारीफ़ है जी माशाल्लाह जी। हमारा एक सेगमेंट हुआ करता है जी, लास्ट ईयर गुजरांवाला में भी हुआ था। मैं चाहूँगा उसके लिए भी थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं अपने चीफ गेस्ट का, मैं उसके बारे में रोशनी थोड़ी सी ज़रूर डालना चाहूँगा। एजुकेशन के हवाले से इस साल हमारे बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो पिछले साल भी इन बच्चों को हमने प्राइज़ दिए थे बहुत अच्छे आला कारकर्दगी नंबर हासिल करने पे, तो मैं उनका जिक्र कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करूँगा मैं अपने चीफ गेस्ट का, सेनेटर महमूद हसन साहब का, वो थोड़ी देर तक तशरीफ लाएंगे। तो उसमें जो हमारा ये सेगमेंट है दरख्शंदा सितारों के हवाले से, तो मोहम्मद तलहा जाहिद हैं, उन्होंने FSC में 2021 में 1100 में से 1096 नंबर हासिल किए हैं। तो उस हवाले से हमारे इस सेगमेंट में ये इनाम